कोई सोते वक्त शादी करता है क्या? इसने की। शायद ये तुम्हें पसंद करता है। एक नंबर का बेवकूफ है। शादी करने के बाद मेरा नाम पूछा। ये क्या प्यार करेगा? अपने हीरो जैसा बनने के लिए फैन को उसके हर एक हरकत की कॉपी करनी पड़ती है। सिर्फ शादी ही नहीं, अगर बॉस पिता बनने वाले हैं तो फैन को भी पिता बनना पड़ेगा। अगर बॉस एक लड़की के पिता बनेंगे तो हमें भी एक बच्चे का पिता बनना होगा। समय और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लगा था जो बीवी उन्हें सपोर्ट करेगी वही उनके खिलाफ हो गई। ऐसे ही साइन कर दिया। इसमें लिखा है ये जायदाद उनके बेटे की है, तो एक दिन हमें ये सब कुछ भानु को देना पड़ेगा। इतनी भी अकल नहीं है क्या आप में? जो जायदाद जमाई से उसने धोखे से हड़प ली थी, जब लगा कि जमाई वापस ले लेगा तो उसने लॉयर को बुला लिया। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी जायदाद किसी ट्रस्ट या अनाथ आश्रम में बांट देना। बुढ़ा जायदाद नहीं छोड़ता। माँ के खूनी को मारा तो क्या बीवी को भी मारूंगा। फिर मेरे और उस खूनी में क्या फर्क रह जाएगा जिसने माँ को जायदाद के लिए मारा? वो एक ही पॉइंट काफी था परशुराम को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए। मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा था, पर मैं अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी मना रहा था। मेरे बॉस की भी एक बेटी होनी चाहिए भगवान। आखिरी वक्त में एक ट्विस्ट ने मेरे बॉस की जिंदगी बचा ली। साहब, आपकी बेटी हुई है साहब। अरे नहीं, ये ट्विस्ट तो नहीं था। लेकिन आपकी पत्नी और आपके ससुर जी। असली ट्विस्ट ये था। बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी बीवी गुजर गई और ये सब देखकर उसके ससुर जी भी गुजर गए। उसी वक्त जो वसीयत उनके खिलाफ लिखी गई थी वो भी जब्त कर ली गई। जब उन्होंने अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी दोनों खो दी तो बॉस परशुराम को यकीन हो गया कि उसकी मां ने दोबारा जन्म लिया है। माँ, बोलिए बॉस। श्रीलंका आ गया, लॉज में ठहरा। बोर्डिंग पास रेडी है, आप कभी भी एयरपोर्ट आ सकते हो। ये क्या है बॉस? सब कुछ मिलने के बाद भी आप अपने मामा के बेटे को मारना क्यों चाहते हैं? बॉस, वो आपसे बचने के लिए कहीं दूर जंगल में रह रहा है। किस्मत खराब है कि बीवी मर गई और किस्मत अच्छी है कि मामा मर गए। तो अब उनका इकलौता बेटा, उसे भी खत्म करेंगे। जल्दी जल्दी वो लोग आ जाएंगे। अरे अंजलि, तुम्हारे दोनों बेटे तैरने गए हैं। इस टाइम पर क्यों गए हैं? आपने उन्हें जाने कैसे दिया? चलिए जाकर देखते हैं। अंजलि, अंजलि, अंजलि। हाँ बॉस, काम हो गया। बॉस, क्या आप जानते हैं कि आपकी मामा की बेटी ने किससे शादी की है? ये आपके पापा की ही खून है, आपकी बहन अंजलि। बॉस, आपने मुझे जिन्हें मारने के लिए भेजा है वो आप ही की बहन, जीजू और 2 भांजे हैं। बॉस, बार बार उसे मेरी बहन क्यों कह रहे हो? क्या उसे मेरी माँ ने जन्म दिया? मेरी माँ ने भाग के किसी के साथ बच्चा पैदा किया तो वो मेरा रिश्तेदार नहीं बनता। मैं उन्हें अपनी माँ और बहन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। माँ, बाप, भाई, बहन, अब ये सारे रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम जो काम करने गए थे वो पूरा करो। जीजा, जरा वहां देखो। आज तुम मुझे रिश्ते नातों का वास्ता देकर कमजोर करने की कोशिश मत करो दास। इंसान की नीयत और फितरत कभी बदलती नहीं है दास। मुझे जायदाद हड़पनी है, हड़प कर ही रहूंगा। अरे, बच्चे कूद गए। मुझे दो। वो लोग भी आ रहे हैं। चालाक इंसान तब तक चालाक होता है जब तक इरादा नहीं बदलता। नहीं, मेरी बात नहीं समझे? उड़ा दो उन्हें।
मैं मार डालूंगा उन्हें। अरे रुक जा, रुक जा। नहीं नहीं नहीं, बॉस ने नहीं, मारने के लिए ऐसा कहा नहीं। इनका मरना हादसा दिखना चाहिए, मर्डर नहीं। माँ, पापा। रुको। रुक क्यों गए? रुक क्यों गए? क्यों रुक गए? क्यों रुक गए तुम? क्यों रुक गए? आपको लगता है वो वापस आएंगे? अब वो कभी वापस नहीं आएंगे बॉस। उनका घर जल गया है और वो बच्चे पानी में बह गए। हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं वो। ऐसा तुम्हें लगता है ये तुम्हारा वहम है? वो दोनों जुड़वा बच्चे मुझे और मेरी बेटी को मारने, हमसे बदला लेने के लिए आएंगे और वही दिन देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ। उस दिन समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती हुई तुमसे। बॉस 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 सुनिए। तुम मेरे घर क्यों पैदा हुई बेटा? जब मैंने उन्हें सांप का सिर कुचलने भेजा था तो वो बस पूंछ काट कर चले आए। सबके सब निकम्मे हैं। अगर ये उसकी बेटी के साथ होता तब उसे पता चलता। अगर मेरी बेटी होने की वजह से तुम्हें तकलीफ सहनी पड़ेगी तो पहचान बदल दूंगा। ऐसा सोचना कि तुम ये तकलीफ झेल रही हो क्योंकि तुम उसके घर पैदा हुई। बॉस, बॉस ये तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी और मेरी बेटी एक ही दिन पैदा हुई है। बच्ची को बाप की कमी महसूस ना हो, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। एक और बात, आज के बाद मेरी बेटी को जो भी ऐशो आराम मिलेगा वो तुम्हारी बेटी को भी मिलना चाहिए। दोनों एक साथ बड़ी होंगे, पढ़ाई वढ़ाई भी साथ में ही करेंगे। क्या फैसला हो गया? अगर पता चला कि तूने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा है तो मार दूंगा। हाँ। मेरी बच्ची, तुमने देखा मेरे बॉस कितने अच्छे हैं। किस्मत वाली है तू, बहुत किस्मत वाली है। बॉस आप रेडी हैं? रेडी रेडी रेडी। हवाला से पैसे आ गए हैं, अब आप यहाँ आ जाइए। आ जाऊंगा। मेरे बॉस को देखा ना तुमने, कितने महान हैं वो, इसीलिए मैं उन्हें भगवान कहता हूँ। सुनिए, आपके बॉस कहाँ हैं? वो दरअसल ओहो, ये सो रही है। ये क्या, आप बिन माँ की बच्ची को ऐसे ही छोड़ देंगे? मुझे लगता है आपके बॉस ऊपर बादल देखने गए हैं। हाँ, ओके। हाँ, बाहर बहुत ठंड है, आप बच्ची को लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ, आप यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, दूध खत्म हो गया है, मैं बच्ची को क्या पिलाऊं? पानी पिलाओ उसे। क्या? बेटे मेरे बॉस तुम्हें छोड़कर इसलिए गए हैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मैं तुम्हें
कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार तुम्हें दूंगा। बेटी, बॉस ने कहा था कि वो तुम्हें अपनी बच्ची की तरह प्यार देंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम कहां पलती हो? जैसे मेरे बॉस को डर है कि भविष्य में दुश्मन कहीं हमला करे तो तुम्हें कुछ हो ना जाए, उन्हें इसी का डर है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। भगवान मुझे माफ करना। पता नहीं ये सही है या गलत कि तुम मेरे घर पैदा हुई हो, पर यह तुम्हारा धर्म है। सिस्टर, इसका कल सुबह तक ख्याल रखिएगा। मैं लक्ष्मी को कल भेजता हूँ। चुप हो जाओ। नहीं पहचान पाई। ठीक है, मैं जाता हूँ। बस याददाश्त के लिए अपने राज अपनी डायरी में लिख दो और उसके बाद उस कागज को जलाकर फेंक दो। उस घर और उस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए मैंने एक रेडीमेड घर खरीद लिया दास। घर बहुत सुंदर है बॉस। ले ले ले, तुम्हें घर अच्छा लगा ना बेटी? हाँ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ। तुम्हारी बेटी को मेरे माँ का नाम देंगे। हाँ, मेरी बेटी मतलब ये बच्ची ना? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नहीं, जाने दो। क्या हुआ? अगर बाद में दुश्मन ये सोच के तुम्हारी बेटी पर हमला कर दे, इसलिए बेटी को माँ का नाम देना ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? मैं भी नहीं चाहता कि आपकी बेटी छी, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम आपकी माँ के नाम से हो। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। निकम्मा कहीं का, तेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। देख लूंगा तुझे। पापा, हाँ? मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे बेटी, तू चॉकलेट खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे। चलो पढ़ाई करो। बेटा, चॉकलेट खाओगी तुम? नहीं, आइसक्रीम चाहिए। पहले चॉकलेट खा लो, फिर आइसक्रीम। चॉकलेट। खा लो। तू क्या देख रहा है? अकाउंट्स को देख और इसे क्लियर कर। चल। वही दिखा रहा हूँ जीजा जी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उठो। क्या कर रही हो? ठीक से सो जाओ। शबासन। डैडी, डैडी, चल डैडी, इधर आ। अंकल को देखो ना। ये डैडी बीड़ी जैसा लगता है। तू मुझे बाबा नहीं कह सकती? सॉरी बाबा। हाँ विसु, क्या हुआ पापा? इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो ना, तो पापा क्या है? स्टाइल से डैडी बुलाओ। डैडी। तुम पापा को बाबा बुलाओ, पर मुझे डैडी बुलाओ। एक बार बोलो। डैडी। याओ याओ याओ। डैडी। तो मैं दास अंकल को क्या बुलाऊं? अंकल अंकल क्या है बेटा? अगर वो मेरे दोस्त हैं तो तुम्हारे भी दोस्त हैं। दोस्त को कैसे बुलाते हैं? दासू। नहीं, मैं कैसे बुलाता हूँ? ए दासू। अच्छा हुआ जीजा जी, आपकी बेटी ने आपको ऐसे नहीं बुलाया। हाँ सही कहा। हैप्पी बर्थडे। अरे नहीं 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 बेटा, 100 साल जियो बेटा। थैंक यू डैडी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, तू 100 साल तक जिए। मीनाक्षी बेटा, तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करो। फ्यूचर का प्लान क्या है बेटा? मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहती हूँ माँ। और तुम्हारे प्लान क्या है? सिर्फ मेरी अपनी फैमिली ही नहीं डैडी, सारे लोग मेरे कदमों में होने चाहिए। मुझे एक महारानी की तरह ट्रीट करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में मेरे करोड़ों फैंस और फॉलोअर्स होने चाहिए। क्या हुआ? लाइक्स आए क्या? नो लाइक्स, इसे हटा देती हूँ।
अभी विशालाक्षी कुछ ज्यादा ही कर रही है बॉस। टिकटॉक के उसके कपड़े सही नहीं है। ये छोड़ो यार, वो अभी बच्ची है। पर बाहर वाले ऐसा नहीं सोचते हैं, वो आपकी परवरिश पर सवाल उठाएंगे। उन्हें जो कहना है कहने दो। तुम्हारी परवरिश के बारे में तो नहीं कह रहा ना? मेरी परवरिश? अरे बॉस, मैं आपको बताना भूल गया। बॉस, हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी में हमारी मीनाक्षी को जॉब मिली है। ये सब अभी क्यों बता रहे हो? हाँ? ये क्या? अगर आप मना कर देंगे तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। तो लगने दो, इतने बड़े शहर में उसे अकेला कैसे भेज सकते हैं? इसमें गलत क्या है? बताऊं तुम्हें गलत क्या है? अरे हैदराबाद कितनी दूर है यहाँ से, जो करना है यहीं पे करो ना। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है बाबा। उन्होंने मेरिट देखकर मुझे जॉब ऑफर किया है और अब आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं विसु नहीं हूँ, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं ना? मतलब आप मुझे नहीं करने देंगे? तुम बहुत लकी हो विसु, जो तुम्हें अपनी लाइफ में तुम्हें डैडी जैसे ओपन माइंडेड पापा मिले हैं, वरना मरना ही अच्छा होता। Shut up. ऐसे मत कहो। देखो, विशालाक्षी और तुम दोनों एक समान हैं, बल्कि तुम तो विशालाक्षी से ज्यादा जरूरी हो। करेक्ट। तुम्हें ये नौकरी करनी है ना? तुम हैदराबाद चली जाओ। बॉस, तुम कुछ मत कहो, मैंने बोल दिया ना। मैं ये कह रहा था कि हैदराबाद में ये अकेले रहेगी तो। वो अकेले क्यों रहेगी? मैं रहूंगा ना उसके साथ। आप रहोगे? हैदराबाद में एक बिजनेस प्रपोजल है ना। बिजनेस? हाँ बिजनेस, हाँ समझ गया। यहाँ संभाल लेना। हाँ, और मैं वहां ख्याल रखूंगा। तुम हैदराबाद में नौकरी करोगे। थैंक यू डैडी। मुझे कहीं मत बुलाना, मैं अपने फैंस को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तू और तेरे फैंस।